जिस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन है, उस देश का नाम क्या है? आपको पता है? अगर आपको पता है तो जवाब बताइए। लेकिन अगर आपके मन में ये जवाब हो कि वो तुर्की नाम है तो आप गलत हैं। दरअसल तुर्की का अब नया नाम जो है वो तुर्की रख दिया गया है और तुर्की को अब तुर्की नाम से जाना जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने पिछले दिसंबर में अपना रिब्रांडिंग कैंपेन चलाया था। देश का नाम बदलने को लेकर एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति है। तुर्की की भू राजनीतिक भूमिका बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए तुर्की अपनी छवि को लेकर और अधिक सचेत हो गया है। राष्ट्रपति एर्दोगन इस बात को लेकर अब अधिक संवेदनशील दिखते हैं कि तुर्की को विश्व में कैसे देखा जा रहा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के कारण उन्हें ये रास नहीं आया कि उनके देश का नाम तुर्की, यानी तुर्की में लोग अपने देश को टर्की कहते हैं। टर्की नामक एक चिड़िया से मेल खाता है। टर्की चिड़िया का नाम तुर्की के नाम पर ही रखा गया है। इन पंछियों को सबसे पहले तुर्की से यूरोप लाया गया था और अब एर्दोगन ने रिब्रांडिंग कैंपेन के दौरान ही तुर्की की सरकारी चैनल यानी कि देश के नाम को तुर्की कहना शुरू कर दिया था। नाम बदलने के पीछे कारण यह दिया गया था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में तुर्की का अर्थ पराजित या बेवकूफ होता है। इसी तरह कई और देशों ने अपना नाम कुछ कारणों से बदलाव किया था, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। यानी सबसे पहली जानकारी यह है कि टर्की का नाम बदल दिया गया है। अब टर्की नहीं तुर्की कहा जाएगा। इस कड़ी में नीदरलैंड्स भी आता है। नीदरलैंड्स का पुराना नाम जो था वो हॉलैंड था, जिसे कुछ सालों पहले ही बदला गया है। नीदरलैंड्स की सरकार ने देश की छवि को सुधारने के मकसद से कदम उठाया। ड्यूश वेले की एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉलैंड के नाम के साथ मनोरंजक नशीली दवाओं और कानूनी वेश्यावृत्ति का धब्बा लगा था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए सरकार ने देश का नाम बदलकर नीदरलैंड्स कर दिया। 2020 से ही सभी सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर हॉलैंड की जगह पर नीदरलैंड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। नीदरलैंड्स के 12 राज्यों में से 2 राज्य साउथ हॉलैंड और नॉर्थ हॉलैंड का नाम अब भी हॉलैंड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बारी आती है नॉर्थ मैसेडोनिया की। 2019 में मैसेडोनिया गणराज्य आधिकारिक तौर पर नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य बन गया। देश का नाम बदलने के पीछे राजनीतिक कारण था। उत्तर मैसेडोनिया और ग्रीस के संबंधों में मैसेडोनिया नाम को लेकर काफी विवाद रहा। ग्रीस में एक जगह का नाम है मैसेडोनिया और वो नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश का नाम भी मैसेडोनिया हो। मैसेडोनिया एक ग्रीक साम्राज्य भी था। नाम के अलावा भी दोनों देशों के बीच कई बातों को लेकर विवाद था। अब नॉर्थ मैसेडोनिया को नाटो में शामिल होने के लिए ग्रीस की मदद की जरूरत पड़ी। तब उसने ग्रीस से संबंध सुधारने शुरू किए। इस क्रम में मैसेडोनिया का नाम नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया। इसके बाद बारी आती है इस्वातिनी की। अप्रैल 2018 में राजा मस्तावती तृतीय ने देश का नाम स्वाजीलैंड से बदलकर इस्तावानी कर दिया। ऐसे देश के औपनिवेशिक अतीत से मुक्त होने के लिए किया गया। ऐसा कहा जाता है कि देश के शासक इस बात से भी नाखुश थे कि लोगों को स्विट्जरलैंड और स्वाजीलैंड के नाम में भ्रम हो जाता है। अफ्रीकी देश के गठन की 50वीं वर्षगांठ पर देश का नाम बदलकर इस्वातिनी कर दिया गया। गुलामी के पहले देश का यही नाम था, जिसका अर्थ होता है स्वाजियों की धरती। अब बारी आती है चेकिया की। चेक गणराज्य ने मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए देश का नाम बदलकर चेकिया कर दिया। साल 2016 में देश ने अपने नाम का छोटा रूप पेश किया, चेकिया। जिस तरह फ्रांस का आधिकारिक नाम फ्रांस गणराज्य है, उसे देखते हुए चेक गणराज्य ने भी अपने नाम का छोटा रूप दुनिया के सामने पेश किया और उसने अपना नाम बदल लिया। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और कुछ बड़ी कंपनियां इसे चेकिया के नाम से संबोधित करती हैं। फिर भी ये नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नहीं हुआ। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री लेडी बॉबिस को भी ये नाम पसंद नहीं आया। साल 2020 में उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा था कि उन्हें चेकिया नाम पसंद नहीं है। इसके बाद बारी आती है केबो वर्डे की। सेनेगल के तट से लगभग 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित इस द्वीप राष्ट्र ने 2013 में नाम बदलने के लिए आधिकारिक रूप से अनुरोध किया। पहले इस द्वीप देश को केप वर्डे कहा जाता था, जो मूल पुर्तगाली कैब्रो वर्ड का आंशिक रूप से अंग्रेजी नाम है। इसका अर्थ होता है ग्रीन केप। नाम बदलने के पीछे व्यवहारिक कारण भी बताया जाता है। उस समय के संस्कृति मंत्री ने कहा था कि देश एक मानकीकृत नाम चाहता है, जिसका अनुवाद करने की जरूरत न पड़े। इसके बाद बारी आती है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की। इस्वातिनी की तरह श्रीलंका ने औपनिवेशिक पहचान से अलग होने के लिए सिलोन से अपना नाम बदलकर श्रीलंका कर लिया। जब श्रीलंका ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ तब वो साल था 1972 और साल 1972 में आधिकारिक रूप से सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। साल 2011 के आते श्रीलंका ने सरकारी इस्तेमाल से भी सिलोन शब्द को जो है वो हटा दिया और तब के बाद
शिलोन किसी ने सुना नहीं और इससे हमेशा से अब श्रीलंका कहा जाने लगा। आपको बता दें कि ये वो देश हैं जिन्होंने अपने नाम को वक्त के साथ बदल लिया और वक्त के साथ एक नया नाम जो है वो अपने देश की पहचान बना दी और अब इसी कड़ी में तुर्की ने एक नए नाम को अपना लिया है।